students of class 11th, welcome to our new topic, that is object oriented programming. In last video we have covered what is a programming language. So a computer programming language is a set of instructions which is used to develop the software. So कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और उसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम लोग किस में लिखते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं। और ये कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप्स का है? कंप्यूटर लैंग्वेज आर ऑफ 3 टाइप्स। दैट इज फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, जिसमें हम लोग बाइनरी कोड में इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट इज 0 and 1. Second one is assembly language, which uses binary code and with the few English words, like for addition we use ADD, for subtraction we use word sub. So these are the assembly language. और उसके बाद डेवलप हुआ हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट जो है, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसको हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज. सो अब ट्रांसलेटर की जरूरत है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1. तो ट्रांसलेटर के लिए हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जब था तो ट्रांसलेटर था असेंबलर, और जब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आया तो 2 टाइप के ट्रांसलेटर आए. एक आया इंटरप्रेटर और दूसरा आया कंपाइलर. तो इंटरप्रेटर जो था वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था. तो एक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का मतलब हुआ इट इज अ स्लो प्रोसेस. और कंपाइलर जो था वो सारे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता था, दैट इज द फास्ट प्रोसेस. नाउ जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो मेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. So object-oriented programming is the principle of design and development of program using modular approach. So object-oriented programming approach provides advantages in creation and development of software for real life applications. तो real life applications के लिए हम लोग जो अप्रोच यूज करते हैं वो अप्रोच का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डेटा. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डेटा. द प्रोग्रामिंग आर बिल्ट बाय कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा. Some object-oriented programming language are C++, Java, C#, Smalltalk, Perl and Python. These are the examples of object-oriented programming. तो इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है डेटा पर, और डेटा और फंक्शन को कंबाइन करके काम किया जाता है. एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. इसमें जो फोकस होता है वो प्रोसेसिंग पर होता है. तो द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ डिजायर्ड कंप्यूटेशन. The top-down concept to decompose main function into lower-level component for main modular coding purpose. Therefore, it emphasizes more on doing things like algorithms. The technique is used in a conventional programming language such as C and Pascal. देखिए C के बाद C++ डेवलप हुआ है, but C is a procedural programming language और C++ is a object oriented programming language. तो procedural programming language में top down approach यूज होता है और इसमें bottom up program यूज होता है. हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग ऊप्स भी कहते हैं, is a concept that combines both data and functions that operate on that data into a single unit called object. So data और function एक साथ काम करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है. एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी ऑब्जेक्ट. पेन, पेंसिल, बुक्स, anything can be is an object. So object is a collection of set of data known as member data
and the function that operate on the data are known as member function. So जो डेटा काम करता है, जो डेटा यूज करते हैं उसको हम लोग डेटा मेंबर्स कहते हैं. जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कीजिएगा तो जो भी डेटा आप यूज कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, वो आपका हो जाएगा डेटा मेंबर्स. और जो फंक्शन यूज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं मेंबर फंक्शन. oops फॉलो बॉटम अप्रोच. उसमें टॉप डाउन अप्रोच था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये बॉटम अप अप्रोच डिजाइन टेक्निक यूज करता है. What is class? Class is a major concept that plays an important role in approach. Class is a template that represents group of objects which share common properties. So class जो है वो एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है जो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी यूज करता है. सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है डेटा पर, और उसके साथ फंक्शन भी कंबाइंड रहता है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ oops. ना ये डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज लार्ज प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम नोन एज फंक्शन, and programs are divided into objects in object oriented programming. So large एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस पर किया जाता है ऑपरेशन, फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू काम होता है. In procedural programming, data is not hidden and can be accessed by external function. But in object-oriented programming, data is hidden and cannot be accessed by external function. Procedural programming follow top-down approach in the program design. Object-oriented programming follows bottom-up approach in the program design. इसमें जो होता है टॉप डाउन, याद रखिएगा टॉप डाउन ऊपर से नीचे, एंड इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज होता है. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग डेटा में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन. इसमें जो होता है वो फंक्शन के थ्रू होता है. बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन. इसमें भी फंक्शन के थ्रू होता है, इसमें भी फंक्शन के, दोनों में फंक्शन के थ्रू ही काम होता है, लेकिन इसमें डेटा पर है और इसमें ऑब्जेक्ट है. It emphasizes on procedure rather than data. Or procedure object-oriented programming emphasize is on data rather than procedure. तो इसमें जो भी है वो डेटा है और इसमें जो है वो फंक्शन है. याद रखिएगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो फंक्शन पर जोर देता है. हर एक प्रोग्राम फंक्शन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, और इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट पर रिलेटेड है. Now some major characteristics of OOPS, that is object, class, data abstraction, encapsulation, inheritance, overloading, polymorphism, dynamic binding and message passing. These are the basic concept of OOPS. So OOPS को देखिए class and object है, लेकिन जो main characteristics of OOPS है वो है data abstraction, encapsulation, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. जब आप चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ OOPS तो आपका आएगा यही 4 कॉन्सेप्ट. उसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है. व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास. सो फर्स्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डिजाइनिंग programs. So object is a collection of data members and associated member function. So an object represent a person, place, a table or data. So anything on the world, कुछ भी आप represent कर रहे हैं, वर्ल्ड का किसी भी चीज को represent कर रहे हैं, that is an object. That is a person, place or a table of data, या आप कह सकते हैं पेन, पेंसिल, animals, cat, dog, anything that represent the real world entity, that is known as object. So each object is identified by a unique name. Each object must be a member of particular class. Example, apple, orange, mango are the object of fruit class. तो जैसे पर्सन हुआ, पर्सन के अंदर मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सन. तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर आपका जो क्लास है
सो ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। फ्रूट क्लास है तो उसके अंदर एप्पल, ऑरेंज और मैंगो है। और जैसे पर्सन है, जैसे एनिमल है, एनिमल के अंदर कैट, डॉग, एनीथिंग दैट इज विद एनिमल्स। सो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ person, place or thing, or object is identified by a unique name and each object is a member of particular class. तो देखिए डेटा मेंबर्स है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, उसके अंदर क्या क्या आएगा? नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स, मेंबर फंक्शन के अंदर आएगा गेट डेटा, डिस्प्ले। तो ये डेटा मेंबर्स है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और कोर्स, और ऑब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट। What is class? अब क्लास क्या है? Class can be made up user defined data type with the help of class. Object can be made user defined data type. Data type आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जानना जरूरी है कि क्लास क्या है। तो क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर्ड रिलेशनशिप। सो क्लास क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, जो कॉमन बिहेवियर होता है। जैसे अभी हम लोग बोले कि अगर एक फ्रूट एक क्लास है तो उसके अंदर आपका एप्पल, मैंगो आएगा। सो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको एक कॉमन बिहेवियर और रिलेशनशिप को शेयर करता है। वंस क्लास इज डिफाइंड, एनी नंबर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। Classes are a user-defined data type. A class can hold both data and function. For example, planet, sun, moon are the member of class solar system. So, एक टाइप के प्रॉपर्टीज को जिसके अंदर हम लोग रख सकते हैं वो हम लोग क्लास कहते हैं। सो क्लास भी एक तरह का डेटा टाइप है। सो एग्जाम्पल देखिए, क्लास फंक्शन 1, फंक्शन 2, डेटा नंबर, डेटा, ये सब क्लास है। क्लास के अंदर हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। Now what is data abstraction? Data abstraction refers to the process of representing essential features without including background detail or explanation. So data abstraction का मतलब हुआ कि जो प्रोसेस है, एसेंशियल फीचर है, उसको आप डिस्प्ले करेंगे और बैकग्राउंड डिस्प्ले को आप नहीं डिस्प्ले करेंगे। एग्जाम्पल जैसे आप स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर आप स्विच ऑन करते हैं, आपका बल्ब या फैन ऑन हो जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या सर्किटरी काम कर रहा है ये आप नहीं जानते। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा इनकैप्सुलेशन, wrapping of data and function into single unit is called data encapsulation। मतलब डेटा और फंक्शन को एक साथ कंबाइन करना आपका डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो डेटा इनकैप्सुलेशन enable data hiding and information hiding. Data hiding is a method used in object-oriented programming to hide information within computer code. Inheritance is the process by which one object can acquire and use properties of another object. एक ऑब्जेक्ट अपने प्रॉपर्टी को, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको इनहेरिट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास। जो जिससे इनहेरिट कर रहा है उसे बेस क्लास और सुपर क्लास करते हैं, और जो इनहेरिट कर रहा है उसे डिराइव्ड और सब क्लास कहते हैं। So the derived class shares some of the properties of base class. Therefore, code from the base class can be reused by derived class. So जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रीयूजेबिलिटी, वो हमारा इनहेरिटेंस के थ्रू होता है। Now overloading allows object to have a different meaning depending upon context. There are two types of overloading: function overloading and operator overloading. When an existing operator operates on new data type is called operator overloading. और ये function overloading means two or more function have same name but differ in the argument or data type is called argument. ये हो गया आपका और overloading. So these are the basic concept of characteristics of OOPS. ये हम लोग फिर आगे डिफाइन करेंगे। So mainly
The basic concepts of OOPS are data abstraction, data encapsulation, inheritance और overloading. इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे. That's all. Thank you. Bye bye.